मम्मी, मुझे ना ठीक नहीं लग रहा। मेरा ना मन नहीं लग रहा है। अक्सर लोग होते हैं दबाते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं कि मुझे बुली बुली करना चाह रहा है क्या? क्या चक्कर क्या है? ये इनकी इनकी बातें सुन रहा हूँ। ऐसों को तो मैं एक हाथ से उठा देता हूँ। एक तो बेचारे अलग अकेले हैं, किससे बातचीत करें कि मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ। मेरे मन में ख्याल आते हैं कि मम्मी मर ही जाऊँ, किससे करें बात? चौथा चैलेंज आई थिंक सुसाइडल केसेस बहुत होते हैं। तो फोर्थ चैलेंज, तो ये इसके बारे में सर आप बेसिकली कुछ डिटेल में बेसिकली वी वांट टू नो कि क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं और कोई घटना आपके सामने कोई ऐसी घटी, कोई किस्सा कहानी। बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि आज भी होती हैं। समस्या क्या आती है, आदमी के पास प्रेरणा नहीं रहती है। वो ये सब चीजें नहीं सोचता जो मैं कह रहा हूं कि आप अकेले नहीं हैं, आप स्वयं ही भारत हैं। ये मोटिवेट कर रहे हो आप अपने आप को क्या के ना, तो लोग मोटिवेट नहीं कर पाते। नहीं कर पाते हैं। एक तो बेचारे अलग अकेले हैं, किससे बातचीत करें? इंटरनेट भी आपको कहा था 500 एमबी, जो मेरी अभी की वर्तमान की कंपनी है 500 एमबी निःशुल्क देती है। आप नए नए अभी आपने 12वीं करी थी, अभी आपने पढ़ाई की, आप जहाज पे गए, आपके पास पैसे नहीं है अधिक इंटरनेट खरीदने के। इंटरनेट भी खत्म हो महंगा गया। होता है वहाँ यहाँ के प्लान से वहाँ पे? महंगा होता है पर कितना होता है? आप समझें अलग अलग पैकेजेस हैं। आप समझें $20 लगाएं हम, $20 लगाएं तो 200 एमबी कुछ मिले, कभी कभी 200 एमबी बीस मिले। डॉलर मतलब 1600 रुपये में 200 MB? हो सकता है इलॉन मस्क जी ने अब सस्ते वाले रेट निकाल दिए हों। और भी बड़ी बात यह है, यदि किसी ने इसके बाबत बात करनी है कि मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, मेरे मन में ख्याल आते हैं कि मैं मर ही जाऊँ, किससे करें बात? घर वालों से करें? वो तो बेचारे वैसे डर जाएंगे। उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी पूरे जीवन में कमाए थे ना, वो लगा दिए मेरे ऊपर। अब मैं जहाज पे चला गया, अब मुझे मन में खुदकुशी के ख्याल आ रहे हैं। मैं कैसे बोल दूं उन्हें कि मम्मी, मुझे ना ठीक नहीं लग रहा, मेरा ना मन नहीं लग रहा है। क्यों बेटा, क्या हुआ? ये सब डांटते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, गालियां देते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं। कभी जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मेरी माताश्री पे अपशब्द कहे और मैंने गर्दन ना पकड़ ली हो। अब मैं क्या करूं? मैं तो गुलाम बन गया, मैं क्या करूं? नींद नहीं, सोने नहीं देते हैं, कभी भी बुला लेते हैं। कल मैं 10 घंटे मैंने चिपिंग की। चिपिंग का अर्थ होता है हथौड़ा लिया, हथौड़े से जंग निकाली। 10 घंटे, 10 घंटे कोई कर सकता है? ऐसे जानवरों की तरह काम करवाते हैं, कोई कुछ पूछता भी नहीं है। खाने के टाइम पे भी लेट हो गया था, किसी ने कुछ पूछा नहीं। कल पानी खत्म हो गया था, पता है 2 घंटे, 2-4 घंटे तो वैसे ही प्यासा रहना पड़ा। बड़ी सारी समस्या आती। मम्मी की सिकनेस इतनी हो रही है, चेस्ट इन्फेक्शन ही हो गया है। सी सिकनेस एक और चीज होती है, जब जहाज डोलता है ना समुद्र में, तो उससे क्या होता है, उल्टियां आती हैं। जैसे कि आप पहाड़ों में जा रहे हों और बस में हो, तो आपको उल्टी आती है, चक्कर आते हैं। उल्टी आना, चक्कर आना, सिर दर्द होना, इसे कहते हैं सी सिकनेस। अब सी सिकनेस में ये मत समझे सी सिकनेस हो रही है तो आपको कह दिया कोई बात नहीं यार, ये बेचारा नया बच्चा आया है यार, 19 साल 18 साल का है। वहां तो जैसे आर्मी में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे भी ऐसा होता है। आर्मी में ये फर्क होता है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ 50 बच्चे और हैं जिनके साथ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ आप अकेले हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मर्चेंट नेवी में होती है, जिसके कारण आदमी एक अकेला पड़ जाता है, प्रेरणा समाप्त हो जाती है, पता ही नहीं चलता क्या करूं। नहीं पर 18 लोग होते हैं, चलो मान लिया ऑफिसर रैंक के बंदे बात नहीं करेंगे, पर आप जैसे लोग तो मोटिवेट करते हैं उन जूनियर्स को। जी, हमेशा ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। अक्सर लोग होते हैं दबाते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, अधिकांश काम निकलवाने लगते हैं। मेरा भी कमरा साफ कर ले। हालांकि और 18 लोगों की कितनी बड़ी शिप होती है सर? आप समझे 150 मीटर की। मैं बल्कि इसकी ज्यादा अच्छी डायमेंशंस ना एक बार देखकर आपको बताऊंगा उचित रूप में। चलो वो डाल देते हैं, ग्राफिकली डाल देते हैं कि हाँ इतनी जी, बड़ी होती है। हाँ जी। तो वो 18 लोग संभालते हैं, आपने बोला कि कुछ ऑफिसर रैंक कमरे साफ करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, और जो काम ड्यूटीज होती है उससे ज्यादा कराते हैं। जी। और काम ज़्यादा करा रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन एक मनुष्य की तरह करवाइए। आप तो जानवरों की तरह करवा रहे हैं। ऐसे हरकत कर रहे हैं जैसे गुलाम हो। अच्छा, ऐसी हरकत होती है? जी, वही तो समस्या। रीजन रीजन रीजन? जी, मुझे लगता है समस्या ये है
कि उनके साथ भी ऐसा हो रखा था। मतलब पिछले टाइम पे। पिछले टाइम में उनके साथ भी ऐसा बर्ताव हुआ। उन्हें लगता है कि ऐसे ही करवाया करवाया जाए। अगर ऐसे नहीं करवाऊंगा तो ये तो सर पे चढ़ जाएगा। अगर ऐसे नहीं करवाऊंगा तो ये तो काम ही नहीं सीख पाएगा। वो ये नहीं समझ पाते कि उसके दिल पे क्या गुजर रही है। कहीं नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ जा रहा है। कहीं ऐसे ख्याल तो नहीं आ रहे। कहीं अवसादग्रस्त, डिप्रेस्ड तो नहीं हो गया। ये सब चीजें नहीं सोचते। और एक समस्या और है, जहाज पे ना इतने व्यस्त होते हैं और इतना दबाव होता है ना, प्रेशर होता है। जहाज एक वहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है। तभी एक कॉल आया, कॉल पे ही बात कर रहा हूँ, जहाज भी आ रहा, यहाँ पे नेविगेशन भी चल रही है, पीछे एक इक्विपमेंट चल रहा है, यहाँ पे वीएचएफ पे रेडियो पे बात कर रहे हैं, सामने कुछ जहाज आ रहे हैं, यहाँ पे कप्तान साहब आ गए, कप्तान साहब अलग से ऑर्डर दे रहे हैं, कुछ पेपर वर्क था जो कंपनी वाले हैं वो मांग रहे हैं। अचानक से इतने सारे काम साथ में चल रहे होते एक हैं। ही बंदे के ऊपर डाल देते हैं, 1 या 2 जो भी है। यानी कि होता तो दल है, टीम होती है, लेकिन प्रेशर आ ही जाता है, दबाव आ जाता है, उसमें भी ना आदमी थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। आदमी भूल जाता है मैं बात कैसे कर रहा हूँ। ओए जल्दी कर, गालियाँ भी देते हैं। गालियाँ भी दे देते हैं। और नहीं तो मान लीजिए कोई नया आदमी है, और नया क्या पुराना भी हो, गलतियाँ होना स्वाभाविक है। बोला स्टारबोर्ड घुमा। हाँ? स्टारबोर्ड जहाज के दाएँ हाथ को कहते हैं स्टारबोर्ड, जहाज के बाएँ हाथ को कहते हैं पोर्ट। स्टारबोर्ड बोला था, उसने गलती से पोर्ट समझा, तो लग गए गुस्सा होने। और उस समय आदमी जो चिल्ला रहा है उसको भी होश नहीं रहता कि यार मैं किस प्रकार से बर्ताव कर रहा हूँ। वो अभी अभी नया बच्चा है, नहीं पता, कोई बात नहीं। क्योंकि खुद पे भी इतना दबाव था। आपने कभी देखा होगा घर पे कभी कभी लड़ाई हो जाती है, हाँ, हाँ। उसके बाद बाहर गए, दुकान वाले से हुई, दुकान वाले से भी चिल्लाने लग गए हम, जबकि उनकी होता कोई होता गलती होता है सर। होता है। इसी प्रकार से दफ्तर में गए थे, दफ्तर में बॉस ने डांट दिया था आपको। अब वहाँ तो कुछ कर नहीं सके, वहाँ तो दबा के रखा। लेकिन ये चीज़ें इस उम्र में समझ आ रही हैं। जो बेचारा 18 साल का बच्चा है, हाँ, हाँ। उसको तो लगेगा ना पता नहीं यार इसको मेरे से कोई दुश्मनी है, कोई निजी दुश्मनी है क्या? कि मुझे बुली बुली करना चाह रहा है क्या? क्या चक्कर क्या है? वो तो बेचारा ऐसे ही सोचेगा। हाँ, हाँ। और वो अभी ऐसे स्थान से आया है जहाँ पे घर परिवार होता था। माताश्री भी उसकी सहायता कर रही हैं, मित्र भी सहायता कर रहे हैं, पिताश्री भी साथ में है, भ्राताश्री हैं, पूरा हाँ, हाँ। परिवार। अभी अचानक से ऐसा हो गया, घबरा जाते हैं। इसी प्रकार से दफ्तर में गए, दफ्तर में बॉस ने डाँटा, उनका गुस्सा घरवालों पे निकाल रहे हैं आप। गलती हाँ, से निकल रहा है, निकालते तो नहीं हैं आप, गलती से निकल जाता है। इसी प्रकार से जहाज़ पे भी एक अफ़सर को कप्तान ने डाँट दिया। अब वो अफ़सर अपना गुस्सा छोटे छोटे पे अफ़सर पे। और छोटा कहाँ निकाले, वो तो ना फ़ोन कर सकता, ना कहीं कर सकता और फिर ये कदम उड़ जाते हैं। अंत में ऐसा लगता है ना, क्या जीवन जी रहा हूँ मैं। हाँ, मतलब कि कितना पैसा कमा रहा हूँ, ये पैसा किस काम का है, राइट? और शुरुआत में पैसा भी बहुत कम होता है। तो कितना होता है शुरुआत में पैसा? देखिए अगर अच्छी कंपनी में भी जाते हैं, तो $500 शुरुआती होता है पर मंथ? पर मंथ। कितना हो गया? 30-40 हज़ार रुपए, 40,000 रुपए। बस। और ये 40,000 रुपए के लिए जो पढ़ाई करी उस पे कितना खर्चा कर दिया, 4 लाख, 6 लाख। ऐसे तो लेकिन इतना आदमी को दूरदृष्टि रखनी होती है कि ये तो अभी पहला पड़ाव है, अभी तो मुझे अफ़सर बनना है, फिर देखेंगे। लेकिन अब इतनी बुरी परिस्थितियाँ चल रही होती हैं, तब ये ख़्याल आते हैं, इतना खर्चा किया, क्या फ़ायदा हुआ? इतनी सी तनख्वाह, और फिर क्या हुआ? मैं गुलाम बन गया। ये इनकी बातें सुन रहा हूँ, ऐसों को तो मैं एक हाथ से उठा देता हूँ कि इनकी सुन रहा हूँ मैं। होता है, यूथ में होता हाँ। है आजकल। और आजकल का यूथ तो काफ़ी मतलब सुन नहीं पाता है बेसिकली। तो वो फिर एंड ऑफ द मैं उसको मालूम है कि अब जाने की ऑप्शन नहीं है, ना वो शिप छोड़ सकता है क्योंकि चारा नहीं है और यहाँ पर डाँट पड़ेगी, डाँट सुन नहीं सकता, बात किसी से कर नहीं सकता, तो सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं। तो आप सॉरी टू आस्क यू कि आपकी जो जर्नी रही है, कितने साल हो गए सर आपको जॉब मुझे करते? लगभग 10 साल हो गए हैं। तो इस जर्नी में कोई ऐसा केस आपने अपनी आँखों देखा हो, प्रभु की कृपा से मेरे सामने या मेरे जहाज़ पे ऐसा नहीं हुआ। तो आप मोटिवेट कर देते हो अपनी टीम को? यही यही रीज़न रहता होगा जी। कि आप सबको अपने भाई-बंधु में आई आई सॉ यू ऑन इंस्टाग्राम, अब क्रिकेट भी खेल रहे हो अंदर, बातें भी कर रहे हो और उस तरह का माहौल हो तो वो जर्नी 6 महीने की थोड़ी-सी जो चुभने वाली है, वो चुभती कम है। कम है या फिर नहीं चुभती। पर फिर भी थोड़ा बहुत फैमिली सिकनेस तो होम सिकनेस तो होती है। तो सुसाइडल पॉइंट के बाद एक और चैलेंज